Guru sir, you can start. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Good morning, all of you. Welcome to today our Visual Basic virtual class. I want to share the PPT. Friends, in last class we have discussed about the loops concept in VBA. पिछले क्लास में यानी कल का क्लास में हमने VBA के अंदर लूप्स के बारे में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, लूप हमें एक कोडिंग के अंदर एक टास्क को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए या तो एक कंडीशन ट्रू होने तक लॉजिक के अनुसार रिपीटेड टास्क को पूरा करने के लिए लूप्स को काम है। कल मैंने डीपली पढ़ाया थ्योरेटिकली फॉर लूप के बारे में भी हमने डिस्कस किया। लूपिंग इज वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक इन VBA, हम सबको पता है। सपोज 100 नंबर्स प्रिंट करना है, सो 100 सेंटेंस लिखने से पहले एक लूप के अंदर एक ही सेंटेंस लिखने के वजह से 100 या तो थाउजेंड्स नंबर्स मान लीजिए 1000 टाइम्स एक नाम लिखना है, माय नेम इज शीतल, तो 1000 टाइम्स प्रिंट कर देगा, लेकिन 2-3 लाइन ऑफ कोडिंग्स। दैट इज द मेन एडवांटेज। एक लूप स्टेटमेंट के अंदर 3 पैरामीटर्स है। One is initial value, starting value. Second one is the condition. Third one is increment or decrement. तो लूप शुरू करने से पहले नहीं तो लूप का अंदर भी है आरंभ वैल्यू बताना पड़ेगा। फिर उस आरंभ वैल्यू से, स्टार्टिंग वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से आपका लूप कितना बार कंटिन्यू करना है, रिपीट करना है। लूप इज यूज्ड टू रिपीट द टास्क द नंबर ऑफ टाइम्स। दैट मींस द कोडिंग, लूप के अंदर जो भी कोडिंग है मे बी एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या एक से अधिक लाइन भी हो सकता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मींस नेक्स्ट इटरेशन, मींस नेक्स्ट टाइम लूप चलाने के लिए। तो द कंडीशन इज एवरी टाइम द कंडीशन इज चेक्ड अकॉर्डिंग टू आवर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो लिखा हमने काउंटर वेरिएबल बढ़ाने का तरीका या तो घटाने का तरीका हिसाब से घटा के चेक करेगा या तो बढ़ा के चेक करेगा। इट कैन चेक द कंडीशन, गिवन चेक कंडीशन आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के बाद कंट्रोलर ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन पर, लूप का फर्स्ट लाइन पर चले जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर काउंटर वेरिएबल को डिक्रीमेंट करने के बाद भी कंट्रोलर लूप का आरंभ लाइन, स्टार्टिंग लाइन पर चले जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है तो लूप का अंदर, कंडीशन फॉल्स है तो लूप से एग्जिस्ट बाहर आ जाएगा। ये है हमने लॉजिकल मींस पिक्चरिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट्स का सहायता से कल के क्लास में डिस्कस किया है। लूप का अंदर क्या हुआ, सबसे आने के बाद कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो लूप का अंदर, इफ का अंदर जाने के बाद फिर जो भी क्लासेस चेक कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करके फिर बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर जाके लूप को चेक करता रहता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाता है। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, डू अंटिल, अलग अलग लूप स्टेटमेंट्स VBA के अंदर। तो फॉर लूप कॉमन लूप है, आसान लूप है, ये तो कल का क्लास में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, फिर ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर स्टार्टिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू, देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल। और स्टेप n सिंपल फॉर है, विदाउट स्टेप n मींस नेक्स्ट में क्या होगा, आई वैल्यू 10 से शुरू किया तो नेक्स्ट वैल्यू 11 हो जाएगा। आई वैल्यू 1 से शुरू किया तो हमने नेक्स्ट वैल्यू 2 होगा। सो दैट इज विदाउट स्टेप स्टेटमेंट। लेकिन एक सर्टेन स्टेप्स को एक साथ जोड़ना चाहते हो, लाइक स्किपिंग। बचपन में बच्चे
जेंट्स और बॉयज जो दोनों स्कूल्स में क्या करते हैं, अगस्त 15, जनवरी 26 स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह कंडक्ट करते रहते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, बच्चों को इंकरेज करने के लिए प्राइजेस वगैरह देते हैं। तो फिर स्किपिंग नाम से गेम भी आपको पता है कितना बार स्टेप करते हैं। फिर स्टेप इज नथिंग बट स्किपिंग, आप 10 का बाद सीधे 20 पर जाना है, तो स्टेप 10, 100 से 90 पर आना है, स्टेप -10। So without step means only one next value, one will be incremented, certain value increment करने तो step नाम से एक कॉन्सेप्ट है। स्टेप का आगे n वैल्यू बता सकते हैं हम, कल के क्लास में हमने देखा है। अगर सपोज बता भी सकते हैं माइनस स्टेप माइनस लिखने की वजह से। देन सेकंड लूप इज व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप में क्या है, काउंटर वेरिएबल को लूप शुरू करने से पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वैल्यू बताना पड़ेगा। ओके, यू कैन डिफाइन द व्हाइल लूप before starting or loop और कंडीशन देने से पहले, while loop लिखने से पहले काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है। You can mention the starting value of the counter variable. Then after that while condition, number of statements 1 2 3 फिर up to n, then काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट करना है, वो बताना पड़ेगा। i is equal to i plus 1, i is equal to i plus 10, i is equal to i minus 10. So that is called as this line, increment or decrement. After that when, while का closing statement when. So while will indicate the beginning of the while loop, when will indicate the end of the while loop. Okay, so when will occur, again controller will transfer into the beginning of the while loop, then it can check whether the condition is true or false. If the condition is true, then controller will enter into the loop, then it will execute line by line. After that again increment or decrement, then it can repeat like that. After once the condition is failed, then it exit from the while loop. जब तक कंडीशन सही है तब तक ये लूप चलेगा। मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ। अभी देखिए while लूप का मुख्य सूत्र मीन्स गुण ये है, while लूप लिखने से पहले काउंटर वेरिएबल को ऊपर ही बताना पड़ेगा स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। i is equal to 1, that is called as initialization. I is equal to 10. Then after that while I is less than or is equal to 10, I is equal to 1 लिखा, 10 तक करना है, तो that is called as condition. फिर number of statements लिखने के बाद I is equal to I plus 1 increment. Then when. So I value 1 is less than or is equal to 10, condition true. लूप के अंदर प्रवेश करेगा, जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे तो कंप्लीट करने के बाद काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट दिया तो i is equal to I plus 1, ये बढ़ेगा। एंड होने के कारण से बिगिनिंग ऑफ द लूप पर चले जाके स्टार्टिंग लाइन पर फिर चेक करेगा i वैल्यू 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। सो कंडीशन ट्रू होने के बाद से अंदर फिर लूप के अंदर चले जाएंगे। जब i इज लेस देन और इक्वल टू 10 लिखा, i वैल्यू 11 है, तो तब कंडीशन फेल, लूप से बाहर। डू वाइल भी वैसे वाइल लूप जैसे है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज है। डू वाइल कंडीशन 1 2 3 4 अप टू n लाइन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कॉमन, एंड का जगह पर लूप लिखते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। रिमेनिंग प्रिंसिपल इज सेम। डू अंटिल में क्या है, रिवर्स कंडीशन। तो रिवर्स कंडीशन लिखते हैं हम, डू अंटिल i इज ग्रेटर देन 10। मेरा i वैल्यू 10 से बड़ा होने तक करिए, लेकिन अभी i वैल्यू तो 1 है, i इज इक्वल टू 1। कंडीशन ऐसे लिखते हैं हम, उल्टा कंडीशन लिखते हैं। अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। एज ए टीचर with the help of the PPT, I want to give a small brief description. Means इसके बारे में समझाना चाहता हूँ 5 मिनट के अंदर। सो तीसरी लूप है डू अंटिल। डू अंटिल में क्या है, रिवर्स कंडीशन देते हैं हम, नेगेटिव कंडीशन। सो i इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो i इज ग्रेटर देन 10। i तो शुरू में 1, 10 से बड़ा तो है नहीं, लेकिन इसके लिए ट्रू माना जाएगा। फिर कंडीशन ट्रू मान के अंदर जाते हैं, फिर काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट करना है 2, अगेन 2 इज ग्रेटर देन 10, गलत तो है, लेकिन डू अंटिल वो कंडीशन फुलफिल होने तक ये लूप को रिपीट करेगा। फिर लास्ट में क्या है, वाइल है तो वेंड लिखा हमने, लेकिन डू अंटिल में लूप लिखते हैं। सो लूप कैन रिपीट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन के अनुसार नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट करने के लिए डू अंटिल को है तो डू वाइल को लूप लिखते हैं हम, एंडिंग। ओके, at the time of discussing the loop, as a teacher I want to give a small example. आप लोगों के एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं मैं। जैसे हम यात्रा करते समय पर, स्पेशली मेट्रो सिटीज के अंदर
जिला के अंदर R&B roads and building development department they can mention some safety precautions to the drivers और passengers. तो यात्रा करने वाले के लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखते रहते हैं. सो एक बोर्ड आपने देखा होगा, wear helmet while driving. wear helmet while driving. इसका मतलब यह है जब तक आप ड्राइविंग करते हो तब तक हेलमेट पहनना है. यानी हेलमेट आप कब निकाल सकते हो? ड्राइविंग कंप्लीट होने के बाद. wear helmet while driving. So here the same concept, while loop, while condition, then statements, the when is the end of the while loop statement. देखिए लूपिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. Different loops are there according to our need and situations. You can select the one of the loop statement. To the approach, आप किस अप्रोच के साथ उस टास्क को फुलफिल करना चाहते हो. तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम 10th क्लास में 9th में एक प्रूफ करने के लिए x is an even number, x square is also even number, or x is an odd number, x plus 1 is also odd number, like that. Some problems are there. So if x is even number ना, then negative approach, x is not an even number, ये मान के चलते हैं. Not an even number है तो x plus 1. Suppose 2x is equal to even number. कोई भी एक नंबर को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 even number, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 8 even number. So that is the formula 2x even number purpose. So x is not an even number means odd number. Odd number के लिए क्या है? Even number को एक जोड़ सकते हैं 2x plus 1 negative approach. So मेरे कहने का मतलब क्या है? Do until negative approach. For loop, while loop, or do while, all the loops principles are same, but approach is different. करने का अंदर करने का तरीका एक है, लेकिन एक लूप है do नाम से एक लूप. do then statements, चौथी वन मैं बता दूंगा आपको लास्ट में. लूप while कंडीशन पहले बिना कंडीशन चेक करके एक बार रन करेगा, फिर बाद में चेक करेगा. अभी चारों तरफ से लूप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो एज ए टीचर में इसी वक्त पर मैं इस प्रेजेंटेशन को समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकली देखेंगे. वी वांट टू लर्न मच मोर प्रैक्टिकल्स. ठीक है. सो प्रैक्टिस करने से वजह से हम सीख सकते हैं. तो नाउ फ्रेंड्स, आई वांट टू स्टॉप दिस हियर. We will enter into practical means PBA practice. It's a new book, book 2. Within a 5 minutes recap. Last class में हमने क्या, first of all loop का बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. loop statements want बराबर loop statement में क्या है? loops are used to repeat. वो रिपीट कैसे करेगा? नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 1 to 10 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं हम. 1 to 10 मीन्स क्या हुआ? 10 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, बेसिंग ऑन द गिवन कंडीशन का अनुसार. Okay, so we are mentioning here. If you want to repeat the task, then you can use loop statement. Then loop parameters. loop parameters के अंदर क्या है? 3 मुख्य चीज को फॉलो करना पड़ेगा. वन इज हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू. आसान तरीके से सीखने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू, लूप का स्टार्टिंग वैल्यू. सेकेंड लूप कंडीशन. थर्ड
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब ये स्टार्टिंग वैल्यू जो बताते हैं उसको कहते हैं हम किस तरह, काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल का स्टार्टिंग वैल्यू बताना पड़ेगा, काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। कंडीशन, ओके। सो अब ये है 3 पैरामीटर्स। अब क्या है, एक लूप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग वैल्यू बताना है, कंडीशन बताना है, फिर कंडीशन का बाद क्या है, स्टेटमेंट्स जो काम करना चाहते हैं हम, स्टेटमेंट्स ब्लॉक। असली में ये रहा स्टेटमेंट ब्लॉक का अंदर क्या है, मे बी एक ही स्टेटमेंट हो सकता है या एक से अधिक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। एन स्टेटमेंट्स मतलब एक से लेकर एन स्टेटमेंट्स। मीन्स you please try to understand the concept. First of all, as a learners we can try to understand the concept. लूप कब यूज करते हैं हम, एक टास्क को रिपीट करने के लिए, बार बार करने के लिए। हाँ, वेलकम टू एनएसए नोएडा 100 टाइम्स एक्सेल सीट पर डिस्प्ले करना है, तो रेंज कमेंट का सहायता से 100 रेंज कमेंट्स को लिख के प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन वही 100 लाइन ऑफ कोड को लूप का सहायता से 2-3 लाइन्स लिखने के वजह से 100 हो 1000 हो 1000 टाइम्स लिखने के लिए भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। वही है लूप का मतलब। फिर लूप के अंदर 3 चीजों फॉलो करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वैल्यू, काउंटर वैल्यू कहां से शुरू करना है, अभी भी समझ में नहीं तो आई मेरा काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू 1 कहते हैं हम, सो दैट इज द काउंटर वैल्यू। कंडीशन में क्या है, 2 10 बता रहा फॉर लूप में, सो 10 इज कंडीशन, 1 से लेकर 10 तक करना है। ओके, सो इसमें क्या इंक्रीमेंट क्या कर रहे हैं हम फॉर लूप में, नेक्स्ट। अब बाकी लूप में वही इंक्रीमेंट कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अब देखिए, तो ये फंडा अब हुआ, फर्स्ट लूप इज फॉर लूप। फॉर लूप के बारे में हमने बातचीत किया। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या डिस्कस किया कल का क्लास में, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 स्टार्टिंग जो भी है, ठीक है ना, प्रिंट करने के लिए SCLL सेल्स, आई मींस फर्स्ट वन जो भी 1, डायरेक्ट इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं वैल्यू छोड़ के, मतलब एक्सेल सीट पर पहली रो फर्स्ट कॉलम ये पर प्रिंट करने के लिए। इंक्रीमेंट करने के लिए क्या कहा, नेक्स्ट आई। सो अब ये देखिए दोनों इसमें स्टार्टिंग वैल्यू 1, स्टार्टिंग वैल्यू आई इज इक्वल टू 1, एंडिंग वैल्यू 10, ये है नेक्स्ट मींस नेक्स्ट आई इज द इंक्रीमेंट, ये है हमारा बॉडी स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ये एक ही लाइन लेगा। अब इसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू 1, नेक्स्ट टाइम मींस इंक्रीमेंट कहां तक करना है, 10, तो 10 इज द एंडिंग वैल्यू। ओके, एक से लेकर 10 तक करने के लिए इज द एंडिंग वैल्यू, यानी कंडीशन वही है। अब इस सिंटेक्स में क्या देखा है, अगर आपको पता है, एक तो सिंपल वन, अब इसी को हमने क्या किया है दूसरे तरीके, फॉर आई इज इक्वल टू 10 to 100, आई कामा आई का जगह पर हमने आर को लिया, वो अलग बात, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1, रो वैल्यू 1 बताया हमने। लेकिन आपको सेकंड तरीका ये है, फॉर आई इज इक्वल टू 10 to 100 मींस इस नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमने क्या किया, स्टेप STEP स्टेप 10 लिया था, नेक्स्ट आई 10 20 30, इसका रिजल्ट क्या, फर्स्ट वैल्यू 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट का वजह से 10 ऐड करते रहेगा। कल का क्लास में हमने डिस्कस किया, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं मैं। फिर तीसरी तरीका ये है, फॉर लूप में हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू 100 to 10, पूरे में 100 प्रिंट करना चाहता हूँ, 90 80, सो स्टेप -10, स्टेप पॉजिटिव 10 -10, स्टार्टिंग वैल्यू छोटा है बड़ा है तो पॉजिटिव, स्टार्टिंग वैल्यू ज्यादा है तो घटना है तो माइनस स्टेप, यही चीज, ठीक। अब मैंने क्या बताया आपको, सर आप कह रहे हो 100 टाइम्स लिखना है, वाक्य में सही है क्या, एक सपोज एक स्टेटमेंट को लिखने के लिए SUB सब XYZ, ठीक,
VBA वेलकम टू VBA ऑनलाइन क्लासेस। ये डिस्प्ले करना चाहते हैं हम कहाँ पर? एक्सेल सीट पर। सो एक्सेल सीट पर प्रिंट करने के लिए सेल्स, ठीक है, सो 1,1 डॉट वैल्यू लिख सकते हो, नहीं हटा सकते हो। क्या लिखना है हमें? वेलकम टू VBA वर्चुअल क्लास, नहीं तो ऑनलाइन क्लास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सुनिए, अब मैं सेकेंड टाइम प्रिंट करना है, मैं लूप नहीं यूज कर रहा हूँ, नॉर्मली लिख रहा हूँ। सेकेंड रो कॉलम 1 मीन्स ए कॉलम, तब तो प्रिंट करेगा। अगर 3 लिखा है मैंने थर्ड टाइम, या हटा देता हूँ, रुकिए, तब तो आपको समझ में आना। 3 बार लिखा है तो क्या करेगा? एंड सब। ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं कोडिंग के अंदर कॉपी कर रहा हूं। डेवलपर, विजुअल बेसिक, शीट 1 डबल क्लिक, नहीं तो शीट 2 पर रिजल्ट देखते हैं हम। शीट 1 पर ऑलरेडी नोट किया ना, शीट 2 पर मैं कुछ नहीं लिखा, सेम एक्सेल शीट पर जो भी है वो पेस्ट कर दिया मैंने। सब XYZ, सब प्रोसीजर XYZ, सेल्स 1,1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पर लिखेगा वेलकम टू VBA ऑनलाइन क्लास। इस तरह सेकंड रो प्रिंट करेगा। थर्ड मान इसको रन करने से क्या होता है? 3 बार प्रिंट करेगा। कहा जाना है? सेकंड शीट 2 पर जाना है। देखिए 3 बार आ गया। अब तो सबको समझ में आया होगा। अगर 3 बार आने से वजह से मैं अभी 10 बार प्रिंट करना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं मैं? 4 5 6 again 7 8 9 10। तो क्या है, डायरेक्ट लाइन से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए टीचर क्या समझाना चाहता हूँ, 10 बार लिखने की वजह से 10 बार इधर प्रिंट किया इन्होंने। अगर 20 टाइम्स प्रिंट करना है तो 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये 10 तो हो गया, कॉपी पेस्ट, 10 का बाद 11 12 13 14 15 16, रो नंबर बता रहा हूँ, 17 18 19 20। मीन्स मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, वेलकम टू VBA 20 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ बिना लूप से, तो 20 टाइम्स लिखना ही लिखना है। तो 20 टाइम्स मैंने लिखा है, इधर अरेज करके मैं दिखा दूंगा रिजल्ट। सो फिर देखते हैं, हम रन कर रहा हूं मैं। ओके, रन किया है, 20 बार लिखा है। यू कैन एज्यूम इट, 100 टाइम्स लिखने तो 100 बार लिखना पड़ेगा, 1000 टाइम्स लिखने तो 1000 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो कोडिंग बढ़ रहा है। तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को दूर करने के लिए, आसान से 2-3 लाइन से 100 टाइम्स भी लिखने के लिए, तो लूप्स को काम में लेते हैं। अब देखिए SUB सब PQR, सबको पता है वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नेम I एज इंटीजर। ओके, देन फॉर लूप के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो फॉर I स्टार्टिंग वैल्यू बता रहे 1 2, क्या करना है? 10 टाइम्स। ओके, देन वही सेल्स I, 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड में करने तो सेकंड कर देते हैं हम। अभी कहाँ तक ये है, बढ़ा देता हूँ, रुकिए, ये कॉलम हो गया। अभी B में प्रिंट करना है हमें, या तो B देखने में थोड़ा समझने के लिए गैप छोड़ देंगे जानबूझ के। फोर्सफुली वी आर लिविंग द गैप ऑफ द B कॉलम, सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम C में प्रिंट करना है, C का अंदर प्रिंट करने के लिए कॉलम नंबर 3 बताना है, कल से डिस्कस कर रहे हैं हम। सो फर्स्ट रो वही है 3। करना क्या है? सेंटेंस लिखेंगे, वेलकम टू VBA ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास जो भी। नेक्स्ट आई बस ऑप्शनल लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते। ये है 3 लाइंस लिखा है वेरिएबल डिक्लेरेंट के अलावा। सो 3 लाइन से 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। देखते हैं, रुकिए, रन करना भी, रन किया मैंने, देखिए 10 टाइम्स। वही 3 लाइन कोडिंग का सहारा से अब 100 टाइम्स प्रिंट करें। देखिए 100 किया मैंने, रन। देखिए एक्सेल शीट पर 100 बार तो नहीं है, अभी 10 तक प्रिंट किया। अगर आपको डाउट है तो मैं हटा देता हूँ, रिमूव, मैंने मिटा दिया। अब रन करके देख रहा हूं मैं। अब क्या, केवल यानी मात्र ये 3 लाइन कोडिंग का सहारा से 100 टाइम्स
वेलकम टू VBA ऑनलाइन क्लास। अब देखिए, वेलकम टू VBA ऑनलाइन क्लास 100 टाइम्स डिस्प्ले किया है। नहीं, व्हाट इज माय अप्रोच, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी भी आपको लूप का बारे में समझ में नहीं है तो थोड़ा बहुत समझने के लिए कोशिश करिए। बिना लूप से तो क्या करना पड़ेगा, बार बार वो काम करने के लिए लिखना ही पड़ेगा। लिखते रहे। बचपन में लिखते हैं ना, क्या समझ में नहीं तो रट्टा मारते थे, लिखते थे, टीचर देखते थे 10 बार लिख के आना, होमवर्क देते थे। जब बच्चे पढ़ते नहीं तो टीचर का मतलब ये है कम से कम 10 बार लिखेंगे तो दिमाग के अंदर कुछ तो कुछ घुसेगा। तो बिना लूप से 100 टाइम्स लिखना है तो 100 टाइम्स सेंटेंस लिखना पड़ेगा, रो नंबर चेंज करना है। लेकिन इसमें लिखिए, देखिए, केवल मात्र 3, अगर 1000 भी कर सकता हूं मैं, एक जीरो ऐड करके रन करके देखता हूं, जंत्र मंत्र नहीं है, रन किया, देखिए। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द लूप। लूप से फायदा यही है, you can repeat the task up to number of times or given condition। जो कंडीशन के अनुसार उस टास्क को कितना बार रिपीट करना चाहता हूँ वो चीज लूप से सहायता से कर सकते हैं। फिर बाकी तो अलग अलग लूप्स है, तो वो हमारा काम का अनुसार उस लूप्स को हम काम में लेते हैं। अब देखिए, यही फॉर लूप का अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा है स्टेप्स का सहायता से। देखिए, ये नाम तो चेंज करना पड़ेगा, ABC लिखते हैं हम, प्रोसीजर नाम। आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई कामा आर, क्योंकि रोज को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। आई इज इक्वल टू 10 to 100 नहीं तो 500। ओके, करना है क्या है, एक्सेल सीट पर थर्ड काम में लिया हमने सी को बढ़ा देते हैं। अब डी को छोड़ के ई मीन्स फिफ्थ कॉलम। सो फिफ्थ कॉलम पर प्रिंट करने के लिए कॉलम नंबर 5, लेकिन रो को काम में ले रहा, आर इज इक्वल टू 1। मेरा फर्स्ट रो में प्रिंट करिए, ये बात बता रहे हैं। आई वैल्यू प्रिंट करेगा, प्रिंट करना क्या है, आई। अब क्या है, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, रो संख्या बढ़ा रहे हैं 10 to 500, लेकिन हर बार 10 बढ़ाना है, स्टेप 10। ओके, मैं बाहर लेके एक्चुअली अभी वाइल लूप के अंदर प्रवेश करेंगे, अभी 6 मिनट ज्यादा हो गया है। देखिए, कोडिंग में इधर लेकर आया हूँ, अगर आपको लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, डिम आई कामा आर, आई काउंटर वेरिएबल, आर रो के लिए, रो नंबर के लिए काम में लिया। आर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट रो 1। फिर फॉर आई इज इक्वल टू 10 to 500, आई वैल्यू 10 होगा स्टार्टिंग, लास्ट वैल्यू 500, यानी 10 से लेकर 500 तक काम करेगा। तो स्टेप 10 लिखने के वजह से 10 का बाद नेक्स्ट 10 जोड़ देगा 20, 20 + 10 30, लाइक दैट। सो करना क्या है, सेल्स प्रिंट कर रहे हैं, कहाँ पर, आर मीन्स 1, 5 मीन्स ई कॉलम, क्या प्रिंट करेगा, आई, फर्स्ट टाइम 10, ई में 10 प्रिंट करेगा। आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, आर वैल्यू 1 जोड़ने के बाद 2 हो गया, सेकंड रो। नेक्स्ट आई, स्टेप लिखने की वजह से 10 + 10 20 हो जाएगा, स्टार्टिंग पर चले जाएंगे 20 to 500, कंडीशन सही है। फिर अंदर आएगा, आर वैल्यू 2 हो गया, 2, 5 ई कॉलम सेकंड रो पर। फिर आई वैल्यू कितना हुआ, 20 हो गया, 20 प्रिंट करेगा। इस तरह 500 तक प्रिंट करता रहता है। जब आई वैल्यू 500 + 10 510 हो गया, अब कंडीशन चेक करके 510 to 500 ज्यादा हो गया रेंज से, फिर लूप से बाहर आ जाएगा। अभी कोई रिजल्ट तो है नहीं, अब इसको रन करके देखते हैं। ई कॉलम में देखिए, कॉलम नंबर 5 मीन्स ई, प्रोग्राम के अंदर जाएंगे हम, ये रहा, कर्सर इधर रख के रन करने, सबको पता है। मैं रन किया है, बस क्लिक किया मैं, देखिए 10 20 30 40 लाइक दैट अप टू क्या किया इन्होंने 500 तक, जो हमने कंडीशन बताया है उस कंडीशन तक कर दिया। ये है फॉर लूप। अब इसी फॉर लूप को हमने क्या कहा दूसरी तरीके से, जी, ई मीन्स 5 लिखा, 6 एफ काली, 7th कॉलम जी, जी फॉर उल्टा लिखेंगे। उल्टा क्या लिखना सर जी, 500 फर्स्ट प्रिंट करेंगे, फिर क्या करना है, i इज इक्वल टू 500 to 10, स्टेप -10। बाकी सेम कोडिंग में, अगर आपको रिजल्ट अलग कॉलम में देखने के लिए कॉलम नंबर चेंज कर रहे हैं, आई को ही प्रिंट कर देगा। अब ये नया प्रोग्राम हमारा, ये नया प्रोग्राम को देखिए, कंट्रोल C कॉपी, कहाँ लेकर जाना है, कोडिंग विंडो में। ये तो ऑलरेडी है, दूसरा लिखेंगे नीचे, सब URU गुरु, एंटर।
देन कॉपी किया मैंने एक्सेल सीट से, पेस्ट किया हूं। अब इसको रन कर रहा हूं मैं। G7 मींस जी कॉलम के अंदर, ये जी कॉलम में डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? फर्स्ट वैल्यू 500, स्टेप -10 लिखने की वजह से 490, नेक्स्ट 10 480, धीरे धीरे 10 10 10 10 घट के जो 10 लास्ट शुरू में था वो 10 आखिर में डिस्प्ले करेगा 500 का पास। अब देखते हैं ये माइनस स्टेप का मतलब क्या होता है। फिर रन करने के लिए इधर से थोड़ा ना रन कर सकते हैं, कोडिंग में जाना। फिर कोडिंग में ये रहा मेरा लास्ट कोडिंग, फिर रन कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। एक्सेल सीट पर गया, देखिए मैंने जो अभी मुंह से बोले, व्हाट आर द थिंग्स आई एक्सप्लेन, दोस थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड हियर। जस्ट अभी मैंने मुंह से जो भी एक्सप्लेन किया वही हुआ है। सो आखिर में 10 फ्रेंड्स। सो दिस इज द वे टू इम्प्लीमेंट द फॉर लूप। फॉर लूप को हम 3 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, नेक्स्ट i होने के कारण से 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा। स्टेप 10 के कारण से 10 10 10 ऐड कर देगा। स्टेप -10 लिखने के वजह से 10 10 10 घटा देगा। यही है बस। नाउ वी विल एंटर इनटू द टुडे आवर VBA व्हाइल लूप क्लास। व्हाइल लूप के बारे में थ्योरेटिकली मैंने समझाया है, अभी प्रैक्टिकली कर रहे हैं। सो व्हाइल लूप इंप्लीमेंट करते समय पर फर्स्ट काउंटर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू बताना है। देन व्हाइल कंडीशन, देन VBA स्टेटमेंट्स, जितना भी चाहिए उतना स्टेटमेंट्स आप लिखिए अंदर। देन WEN वेन, लेकिन डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना है। सो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट क्या करना है? काउंटर वेरिएबल इज इक्वल टू काउंटर वेरिएबल प्लस 1 नहीं तो 1, 10 नहीं तो 10। दिस वन इज कॉल्ड एज, ये है इनिशियलाइजेशन, ये है इंक्रीमेंट। विभिन्न तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। स्टार्टिंग वैल्यू बताना है, व्हाइल कंडीशन, स्टेटमेंट्स 1 2 3 4, काउंटर वेरिएबल डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, एंड ओके। सो इसको हम सिंपल तरीके से इंप्लीमेंटेशन में कैसे करेंगे, देखिए सामने लिखेंगे। फर्स्ट कोई प्रोग्राम लिखने के लिए सबको पता है SUB सब, ओके। व्हाइल लूप WHA व्हाइल, L लिखिए, अगर व्हाइल रिजर्व वर्ड इसलिए मैंने L ऐड कर दिया। मेरा सब प्रोसीजर नाम व्हाइल लूप के लिए व्हाइल LP लिखता हूँ, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। सो देन काउंटर वेरिएबल तो चाहिए, डिम I as इंटीजर, ओके। आफ्टर दैट काउंटर वैल्यू बताना पड़ेगा, I इज इक्वल टू 1, देन व्हाइल लिखना ही लिखना है रिजर्व वर्ड फॉर लूप, व्हाइल लूप के लिए I इज लेस देन और इज इक्वल टू 10। मैं 10 तक करना चाहता हूँ। करना है क्या? प्रिंट करना है सेल्स I, 1 इज इक्वल टू डॉट वैल्यू लिखो। अभी तो मेथड्स पर पहुंच गया ना, हटा दिया। I को प्रिंट करना, समाप्त। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट लिखना है। ये है स्टेटमेंट्स हो गया, अगर आपको देखिए सामने ये व्हाइल लूप स्टेटमेंट्स हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या लिखता हूं मैं? I इज इक्वल टू I प्लस 1 एंड एज इट इज लिख। जब बच्चे HTML CSS कोपा स्टूडेंट्स HTML कोडिंग के बारे में लिखते समय पर, लर्निंग सीखते समय पर क्या करता है, कुछ फंडा लिखते हैं। सबसे ऊपर HTML, क्लोजिंग HTML, फिर हेडर, टाइटल, बॉडी। सो बॉडी ओपन टैग है तो क्लोजिंग टैग। इसी तरह व्हाइल लूप के ऊपर स्टार्टिंग वैल्यू बताया इज इक्वल टू 1, व्हाइल कंडीशन करना है क्या? स्टेटमेंट्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट I इज इक्वल टू I प्लस 1, व्हाइल क्लोजिंग व्हेन। अब इसी को हम क्या करेंगे? प्रोग्राम के अंदर लेकर चले जाएंगे। डेवलपर, अभी हम तीसरी शीट पर रिजल्ट देखते हैं चाहते हैं। थर्ड शीट पर लेकर गया मैंने, पेस्ट किया हूं थर्ड शीट पर, रन करके देखते हैं। अभी मेरा तीसरी एक्सेल सीट पर देखिए, ये तीसरी एक्सेल सीट पर मैंने थ्योरेटिकली समझाया है। सो इसको मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा देर के लिए मैं आगे लेकर जा रहा हूं।
मेरा रिजल्ट इधर आने वाला। सो डेवलपर विजुअल बेसिक वही कोडिंग को मैंने इसमें पेस्ट किया है, इधर से रन कर रहा हूं मैं। बता रहे वेंड, वो एंड सब लिखा नहीं हमने, सब वाइल लूप लिखा है ना, ENDSUB एंड सब। अब इसको क्या है, रीसेट करिए, रीसेट, देन रन, रिजल्ट देखिए 1 2 3 4 5 10 अप टू 10। आपको लग रहा है सर जी फॉर लूप से भी वही आया है, इससे भी ये रिजल्ट, हाँ रिजल्ट तो सेम है, करना तो वही है, हम 1 to 10 प्रिंट करना है, लेकिन दूसरी लूप का सहायता से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वाइल लूप का सहायता से। सो वाइल लूप लिखने का तरीका ये है, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग पर बताना पड़ेगा, कंडीशन, ब्लॉक का अंदर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वेंड। इसलिए इतना लिखने से वजह से फॉर लूप में क्या, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 सेल्स i, 1 इज इक्वल टू i, नेक्स्ट i। अब ये लाइन का जरूरत नहीं, ऊपर वाली ये लाइन की भी जरूरत नहीं, but the while loop is do the repeat the loop until the condition is true। जब तक कंडीशन सही होगा तब तक ये लूप को रिपीट कर देगा। अब इसको 100 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग में अभी 10 तक किया हमने, अब चेंज किया 100, सो 100 बाद प्रिंट करेगा, ये रिपीट करेगा इसको, ये है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द while लूप। मैं समझने के लिए इधर क्या लिखता हूं, मैं while लूप लिखूं, while लूप, सिंपल while। अब 2 लाइन गैप डी, फोर्थ पर प्रिंट करना है, फोर्थ पर दूसरा लूप इंप्लीमेंट करेंगे। क्या लूप है अभी, यू हैव लिमिटेड टाइम 15 मिनट्स। दूसरा लूप क्या है, डू while, ओके। डू while में भी सेम यही तरीका, डू ऐड करना, ठीक है, 1 to 10, लेकिन वेंड का जगह पर लूप लिखना बस। एंटर स्ट्रक्चर इज सेम, टू ऐड करना है, वाइल का पहले, वेंड का जगह पर WEND, वेंड का जगह पर लूप लिखना है बस। अब देखते हैं, लेकिन अभी हम कौन सी, ऑलरेडी फर्स्ट प्रथम कॉलम, ये कॉलम को तो काम में लिया, डी गैप के लिए छोड़ रहे हैं हम, सी पर प्रिंट करना है तो डी पर प्रिंट करना है, तो चौथी कॉलम नंबर चौथा है तो फोर्थ लिखेंगे। रन कर रहे हैं हम, सेम है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, डू while लूप, ठीक है, डू while लूप, क्योंकि सेम प्रोसीजर नेम्स एक्सेप्ट नहीं करेगा एक ही प्रोग्राम कोडिंग का, तो ये अलग है। फिर रन कर रहे हैं, रन हो चुका, ये है 1 to 10। तो इसका मतलब क्या है सर जी, सपोज इफ एनीबॉडी हैविंग डाउट्स, सर आई कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में नहीं आया, देखिए ये वाली लिखिए, ये तो कॉमन है, सब XYZ PQR, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। SUB मीन सब प्रोसीजर, आप कुछ भी लिखिए, XYZ ABC PQR, नो डाउट। अब डिम i एज इंटीजर, i को एक वेरिएबल इंटीजर में डिक्लेयर कर रहे हैं हम, फिर i इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग वैल्यू, डू while कंडीशन, मैं ये बताना चाहता हूँ i वैल्यू 10 तक, 10 होने तक, 10 से छोटा है या 10 से बराबर, so i value 1, so that means 1 is less than or is equal to 10, 1 is less than 10 or 1 is equal to 10, वो और बीच में, ओके। सो देन व्हाट हैपेंड, कंडीशन चेक करेगा। सो आर में क्या होता है, इफ एनी वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, एंटायर स्टेटमेंट ब्लॉक इज ट्रू। देखिए 2-3 कंडीशन में से एक कंडीशन सही है तो पूरा आर स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। 1 इज लेस देन 10, एक 10 से छोटा है, सही है, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, सेल्स i वैल्यू 1, 4 मींस d इज इक्वल टू i 1, सो 1 को फर्स्ट रो डी कॉलम, फर्स्ट रो डी कॉलम, 4 मींस i वैल्यू 1 प्रिंट किया इन्होंने, i इज इक्वल टू i प्लस 1, जब i इज इक्वल टू 1 हो गया, सो i इज इक्वल टू i वैल्यू 1 प्लस 1, दैट मींस इनडायरेक्टली क्या हुआ, i इज इक्वल टू 2 हो गया है, लूप आने के कारण से स्टार्टिंग पर चले गए, स्टार्टिंग पर जाने के बाद i का जगह पर कितना ले लेगा, 2, 2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 2, अगेन 2 इज लेस देन 10 और 2 इज इक्वल टू 2, इस तरह अगेन 2 10 से छोटा है, कंडीशन सही है, i वैल्यू 2 होने के कारण से रो मींस i वैल्यू 2 कामा 4 मींस कांस्टेंट d, इसमें सेकंड रो फोर्थ कॉलम पर वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट
फ्रेंड्स इसी तरह रिपीट कर देगा। रिपीट करने के बाद मैं लास्ट में पहुंच गया, आई 10 प्रिंट करने के बाद 10 + 1 10 टाइम्स रिपीट तो करेगा। 10 + 1 = 11, तो लूप होने के कारण से स्टार्टिंग पर चलेगा ये। सो 11 = सर 10 कैसे सही होगा? अगर मान लीजिए 9 तक प्रिंट किया, 9 + 1 i = 10, सो लूप आ गया है, तो i is less than or is equal to 10, मेरा i वैल्यू 10 हो गया है, 10 is less than or is equal to 10, सो 10 is less than 10, तो क्या हुआ? 10 से छोटा है, ये फॉल्स हो गया है। वो और 10 is equal to 10, i वैल्यू 10 चल रहा है, सेम नंबर से बराबर है, तो ये सही हो गया। आर होने के कारण से कंडीशन सही है। अंदर जाके 10 प्रिंट कर दिए इन्होंने। फिर 10 प्रिंट करने के बाद क्या हुआ? i = +1, इस बार मेरा i वैल्यू 10 हो गया, +1 11, सो 11 होने के कारण से फिर लूप ऊपर गया, सो i is less than or is equal to this thing, 11 is less than or is equal to 10, तो 11 is less than 11 10 से छोटा है, गलत है। 11 10 से बराबर बता रहा है, सेम नंबर से बराबर, दूसरा नंबर से नहीं, तो 11 is equal to 10 मीन्स ये फॉल्स है। ये दोनों फॉल्स होने के कारण से पूरा कंडीशन फॉल्स माना जाता है। सो आर कंडीशन में क्या है, अगर एक कंडीशन सही है तो मींस पूरा एंटायर कंडीशन सही माना जाता है। स्कूल्स लाइफ में सपोज मान लीजिए इंटरवल में बच्चे के आइसक्रीम खरीद करना चाहते हैं, एक आइसक्रीम 10 रुपीज, 2 फ्रेंड्स है, अगर 2 फ्रेंड्स है तो क्या करना है, दोनों फ्रेंड्स है तो दोनों आइसक्रीम खाना है तो 20 रुपीज होना है। अब कंडीशन क्या, एक बच्चे के पास 20 रुपीज है तो दोनों आइसक्रीम खा सकते हैं 10-10। अगर दोनों का पास 10 है तो दोनों आइसक्रीम खरीद कर सकते हैं। एक का पास 10 है, दूसरी के पास कुछ नहीं है, पहले वाले के पास कुछ नहीं, दूसरी के पास 20 है, अब दूसरे के पास कोई भी नहीं है तो आइसक्रीम नहीं मिलेगा। अब मतलब क्या है, ये लास्ट स्टेटस फॉल्स मींस ये दोनों का पास पैसा है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब i 11 होने के समय पर कंडीशन फॉल्स होने के बाद बाहर आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। सो ये है आर का मतलब। चलिए अब ये है वाइल, डू वाइल का सहायता से हमने ये प्रिंट किया, केवल वाइल, डू वाइल में लूप यूज किया हमने, ठीक है। सो डू वाइल का मेरा लूप पहले वेंड था, डू वाइल लूप, बाकी सेम प्रोसीजर हटा देता हूँ। नेक्स्ट अब हम और एक काम है, डू वाइल नाम से एक लूप। डू वाइल क्या है, डू स्टेटमेंट्स, वो प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाया मैंने आपको। फिर लूप वाइल कंडीशन, ये है नेगेटिव अप्रोच। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट ऊपर इनिशियलाइज, स्टार्टिंग वैल्यू बताना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताना है, डू का बाद स्टेटमेंट्स, लूप एंड। ये when it is implemented, when you are enter into the 5-star or branded restaurant, then that time they cannot ask the amount। ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जाने के समय पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बेरर सप्लायर आएंगे, आपसे पूछते हैं हाँ सर जी वेलकम, क्या चाहिए, तो जो भी आप ऑर्डर दे तो हम खा लेते हैं, पेमेंट लास्ट में करते हैं। सेल्फ सर्विस में कुछ अलग सप्लाई होता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट टोकन लेना है, जिसका पास पैसे है वो टोकन लेगा, टोकन के हिसाब से उसको आइटम मिलेगा, वो फर्स्ट वाइल कंडीशन। इसका पास टोकन है मतलब कंडीशन फुलफिल हो रहा, उसको आइटम मिलेगा। डू वाइल में क्या है, उसका पास टोकन नहीं है, ऑफिशियली जाके टक टाई पहन के आराम से टेबल पर बैठ के खाना खा सकता है, पैसा तो है नहीं लेकिन खाना खा रहा है। फिर बाद में कंडीशन चेक करेगा, पेमेंट करने के लिए पर्स ढूंढेगा। इसके मतलब क्या है, इट कैन एग्जीक्यूट और इट कैन इंप्लीमेंट एटलीस्ट वंस। लूप को कंडीशन बिना कंडीशन चेक करके कम से कम एक बार आपको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो तब आप डू वाइल लूप को काम में ले सकते। अब इसको हम इंप्लीमेंटेशन में कैसे करना है, इधर देखिए, ये है डू वाइल डू समथिंग, ठीक है, आई सेम
अब कंडीशन सपोज इनिशियलाइजेशन वैल्यू कुछ भी लिखिए, स्टार्टिंग वैल्यू सपोज मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग वैल्यू 11 से शुरू करना चाहता हूँ, कंडीशन वही है डू, इधर तो कंडीशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ डू करने के लिए बताते हैं, डू मसलन से डू करना है क्या अंदर बताते हैं हम, सेल्स अभी 4 तक यूज किया, 5 6 छोड़ के जी 7 में प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करना है आई वैल्यू प्रिंट करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो करना है, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, देन अब इधर क्या लिखना है, लूप वाइल, देन कंडीशन, कंडीशन में क्या i इज लेस देन और इक्वल टू 10, मैं 10 तक ही प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, सो 10 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन डू वाइल होने के कारण से आई वैल्यू 11 बताया, फिर भी कर देते ये 11 को प्रिंट कर देगा, फिर बाद में इंक्रीमेंट करके 12, अब कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, ऐसे हो रहा है क्या देखते हैं, कॉपी किया मैं, प्रोग्रामिंग में गया, देखिए डू वाइल नाम चेंज किया ना वाइल 2, तो रन करता हूँ, देखिए अगर अभी तक जो जितना लूप्स देखा उसका हिसाब से तो गलत है, आई वैल्यू 11 है लेकिन 10 तक करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये कर देगा वैसे, विदाउट चेकिंग द कंडीशन इट कैन एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस, बिना कंडीशन चेक करके लूप को एक बार रन कर देते हैं ये, तो भाई अभी चेक करते रखिए, रन कर रहा हूं मैं, देख रहे इधर, ये देखिए 11 प्रिंट कर दिया, जी 7th कॉलम, 11 को क्यों प्रिंट किया है, डू करने के लिए कह रहे हैं हम, बिना चेकिंग से क्या करना है प्रिंट करना, आई वैल्यू कितना हुआ 11, 7 जी, सो 11th रो 7 मींस जी कॉलम, क्या प्रिंट करने के लिए कहा आई, आई कितना 11 प्रिंट किया, फिर बाद में आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 12 हो गया, लूप वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई वैल्यू 12, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 10, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 10, 12 10 से छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, फेल हो गया, इसलिए एक बार रन करके बाहर आ गया ये, अगर सारे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सर क्लास में ऑनलाइन क्लास में सर 2 मिनट के बाद बात, तो फ्रेंड्स तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी 1 करते हैं ना वो रन करेगा 1 2 3 4 10, ठीक है, या तो 0 कर दीजिए, 1 से प्रिंट करना चाहता है 0 भी ले लेगा अंदर जाएगा, फिर 0 + 1 0 का साथ प्रिंट कर देते, लेकिन आई तो इधर 0 तो है ही नहीं, +1 कर दूंगा, ये तो गलत हो जाएगा, हमारा मुख्य उद्देश्य ये क्या, ये कंडीशन चेक करना है, अब मैं 9th कॉलम में प्रिंट करता हूँ, अब मैंने क्या किया 7 का जगह 9 किया है, आई 0 करके इधर एंटर कर रहा हूँ, कोडिंग में गया मैं 7 का जगह पर 9 कर रहा हूँ मैं, आई को 0 कर दूं मैं, फिर सेम एज इजली छोड़ दिया, रन कर रहा हूँ मैं, हाँ इधर अंदर नहीं बताया ना, सेल्स आई प्लस 1 करना था ना, 0 रो तो है ही नहीं, आ गया, देखिए 0 से लेकर प्रिंट किया 1 2 3 4 10, 10 + 1 11, तब चेक कंडीशन चेक किया बाहर आ गया, 0 को क्यों लेकर आया प्रिंट किया इन्होंने, डू का अंदर कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली 1 रिपीट कर देगा, सो 0 का साथ लूप रिपीट किया, फिर सेकंड टाइम कंडीशन चेक किया है, 0 + 1 1 हो गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सही है, फिर लूप डू का बाद फिर प्रिंट किया, इसलिए 0 को प्रिंट कर दिया, दो तरह आपको ये समझना आसामासा वाली बात नहीं है, जिसका पास इंटरेस्ट है श्रद्धा है दिमाग भी है वो समझ सकता है, अगर दिमाग नहीं तो नहीं समझ सकता, क्या समझ सकता है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, 2-3 बार मेहनत करना पड़ेगा, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोशिश करिए, डू वाइल लूप क्या करता है, बिना कंडीशन चेक करके एटलीस्ट एक बार लूप को रन करेगा, इसलिए हमने क्या किया है, आई वैल्यू 11 लिखा है, लेकिन 10 तक करना था, जानबूझ के 11 लिखा है, सो 11 अंदर गया, कंडीशन चेक नहीं किया है, एक बार प्रिंट कर दिया, सो होटल में जाके खाना खाने के बाद पेमेंट के लिए पूछते, पर्स नहीं तो क्या करेगा, बाद में परेशान, पता है आपको बाद में कहानी, तो वही वाली कहानी, ठीक है ना, विदाउट चेकिंग द कंडीशन इट कैन एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस, बिना कंडीशन को चेक करके मिनिमम एक बार वो रन करेगा, अभी 2 मिनट टाइम है, सो हमें क्या करना है, डाउट्स तो पूछना था लेकिन समय वृथा नहीं करना चाहते हैं हम, टू अनटिल
उल्टा कंडीशन का बारे में हमने डिस्कस किया। सो उल्टा कंडीशन में क्या कहा हमने, देखिए ये ही हमारा प्रोग्राम, समय नहीं है प्लीज। उल्टा कंडीशन में क्या था, आई वर्क सेम, आई इज इक्वल टू सपोज 1, सो डू अंटिल, जब तक रिवर्स कंडीशन UNTIL अंटिल आई इज ग्रेटर देन 10, सेम वो करना है। क्या करना है, इंक्रीमेंट सेम है, लूप लिखते हैं हम बस। आई वैल्यू 1, 1 इज ग्रेटर देन 10, एक 10 से बड़ा तो है ही नहीं, गलत है, लेकिन डू अंटिल में रिवर्स माना जाता है, मतलब आई वैल्यू जब तक 10 से ज्यादा नहीं होगा तब तक करना है। ये लूप का मतलब ये है, मेरा आई वैल्यू 10 से बड़ा ना होने तक करना है। अब डेवलपर विजुअल बेसिक पर गया मैं, देखिए SUB सब क्या करना है, अभी कुछ भी लिखे, NSTI प्रोसीजर नाम दिया मैंने, पेस्ट किया, डिम आई एज इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 डू अंटिल आई इज ग्रेटर देन 10, सेम। अभी कॉलम नंबर चेंज कर दूंगा, 11 आई को प्रिंट कर रहा हूं मैं, ये +1 हटा दे, लूप 2 बार एंड सब। 11 में क्या है, ये है ना J 10 11 आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं, रन कर रहा हूं मैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 10 लिखा क्या हमने, ये रहा प्रोग्राम। प्रोग्राम को बड़ा कर दूंगा ताकि आप उसी एरिया में ध्यान रखिए। ये है मेरा प्रोग्राम, dim I as integer I is equal to 1 2 until I is greater than 10, उल्टा कंडीशन दिया। एक्चुअली है तो क्या करते हैं, शरीफ कंडीशन क्या है, I is less than 10 और I is less than or equal to 10 लिखते हैं हम वाइल में, डू वाइल में। लेकिन डू अंटिल में क्या, रिवर्स कंडीशन, I is greater than 10, जब तक मेरा I वैल्यू 10 से बड़ा ना होगा तब तक करना क्या, अंदर बताना है। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लूप होने के कारण से चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ आप लोगों का मतलब ये समझ में आया होगा। सो मीन्स आप लोगों प्रैक्टिस करिए, हु इज हैविंग द लैपटॉप और डेस्कटॉप प्लीज गो थ्रू प्रैक्टिकल्स। आप कृपया प्रैक्टिकल द्वारा आप प्रैक्टिस करिए। किसी को कुछ पूछना है, ब्यूटी कुमारी अभी है क्या, तो मैं पूछता हूँ, रुकिए 1 मिनट। हेलो गुरु सर, टाइम थोड़ा खत्म हो गया है। ठीक है सर, फ्रेंड्स ओके, थैंक यू, वी रीच टू द एंड ऑफ द टाइम। सर से भी, निमी सर से भी मतलब इंस्ट्रक्शंस आया हुआ है, ये सेक्शन दूसरे को देना है, मैं निमी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।